हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे इस कंट्रोवर्सी में घुसना नहीं था, मतलब मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मैं तो रिएक्ट भी नहीं कर रही थी, मुझे बड़ी इलॉजिकल सी लग रही थी। बट जब मैंने लाइव सुनी तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे पे स्टेज पे अपना ओपिनियन देना है। सो चलो हम रिएक्ट करें नसीब की लाइव पे, जहाँ पे उन्होंने रिप्लाई किया टू सुल्तान, दिलजीत दोसांझ एंड मैनी मोर। सो लेट्स रिएक्ट ऑन इट। फर्स्ट ऑफ द लाइक लोग ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दिलजीत ਨਾਲ बीफ पाल के तू कंट्रोवर्सी पा के तू फेम भालदा। फेम भालਣ वाले ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੇਮ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗਾਣੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਲੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਫੇਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਡੇ ਲਾ ਕੇ ਫੇਮ नहीं मिलती। तो आडे ਉਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਫੈਂਡਡ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਫੈਂਡਡ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। बाकी मामा सब दियां सांझियां ने। मैनू पता सुल्तान नूं बगानियां मामा की इज्जत करनी नहीं आउंदी। उन्हें सिद्धू की मम्मी बारे भी बोलिया सी, ही टॉक्ड अबाउट मामा माई मम टू, है ना। बट दिलजीत नूं वो चीज़ां तो नहीं पता होणियां, क्योंकि दिलजीत उदों चुप सी। दिलजीत नूं क्लाउड चाहिदा हुंदा। सब तो वड्डी बिच दिलजीत है। दिलजीत दोसांझ इज अ बिच। हेडफोन उतार के बात करनी पड़ेगी यार। अभी तक ठीक है, आपको दिक्कत है, ठीक है, ठीक है। हर किसी के अपने पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, हर किसी को दिक्कत होती है। पर जब दिलजीत ने पहला गाना निकाला होगा, न मैं न ये, हम दोनों बहुत ही छोटे होंगे, है ना। आप किसी बड़े बंदे को बिच बोल रहे हो। बिच इज़ अ वेरी बिग वर्ड, ठीक है। और ये कोई ऐसा नहीं है, आप किसी ऐसे इंसान को नहीं बोल रहे हो जो लोगों को गालियाँ देता है। जब इन्होंने उनको एलुमिनाटी बोला, उनके बारे में क्या कुछ नहीं बोला, तब भी दिलजीत ने आके अपनी स्टोरीज़ में इतने प्यार से बोला कि नसीब तेनू प्यार आ। लेकिन वो लिटरली वो एक ओमकार ऐसी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी स्टोरी पे आके ही पॉजिटिव तरीके से इनको रिप्लाई कर रहे हैं, और ये आके नेक्स्ट डे उनको गालियाँ दे रहे हैं लाइव पे। तो अब आप बता दो, हु इज़ द रियल बिच, राइट। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि क्या बिगाड़ दिया दिलजीत ने यार। मेरे को लगता है इस इंडस्ट्री में, इस पंजाबी इंडस्ट्री में दिलजीत से ज़्यादा कोई अच्छे तरीके से नहीं रहता। दिलजीत सिर्फ आते हैं, अपना काम करते हैं, अपना गाना निकालते हैं, अपनी मूवी निकालते हैं, चले जाते हैं। मजाल है वो तीसरे बंदे के बारे में कभी बात भी करते हैं। कोई, मैंने तो आज तक कभी उन्हें किसी कॉन्ट्रोवर्सीज में बोलते हुए नहीं सुना, किसी के बारे में कुछ कहते हुए नहीं सुना, इंटरव्यूज़ में किसी के बारे में उल्टा कहते हुए नहीं सुना। मैंने को नहीं लगता। मुझे ना पता है, इस इंडस्ट्री में रहने के लिए इंसान को लाइमलाइट चाहिए होती है, इस इंडस्ट्री में रहने के लिए इंसान को व्यूज़ चाहिए होते हैं, समझ आता है। पर उसके लिए भी एक मर्यादा में बोलना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कंट्रोवर्सी करनी है, ऑब्वियसली आपको कंट्रोवर्सी करनी है बिकॉज यू वांट टू गेट फेमस। आप होना चाहते हो, हर कोई होना चाहता है, जो भी इस इंडस्ट्री में बैठा है वो फेमस ही तो होना चाहता है। और क्या चाहिए उसको व्यू और पैसा चाहिए, राइट। इसीलिए आते हैं ना लोग, ठीक है। उसके लिए भी लोग ढंग से लड़ते हैं, उसके लिए भी लोग गंदा नहीं बोलते। जब राखा वर्सेस करण औजला की कंट्रोवर्सी हुई, लेटेस्ट कंट्रोवर्सी वही थी, तो राखा ने भी लिमिट में करण औजला को बोला, और करण औजला ने भी लिमिट में राखा को रिप्लाई किया। वो कंट्रोवर्सी में मज़ा भी आया था। ये कंट्रोवर्सीज बहुत वन साइडेड है, इसमें सिर्फ नसीब बोल रहे हैं। और मुझे नसीब तब से पसंद नहीं है जब से उन्होंने सिद्धू मूसेवाले को बोला था। जब उन्होंने वो गाना निकाला था उनके ऊपर डिस ट्रैक, मुझे तो वो तब से पसंद नहीं है। बट स्टिल तब भी मैं बोलती थी ये वाली बात कि नसीब एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। अगर वो सिर्फ अपने काम पे वर्क करे ना, तो वो बहुत फेमस हो सकते हैं, उनको ये सब करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। बट अब आके जो ये करा है, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई नहीं पसंद, ठीक है, और उनकी उम्र आपसे ज़्यादा, तो आपको थोड़ी इज्जत में बोलना चाहिए। अगर आपको नहीं पसंद, आपको लगता है कि वो एलुमिनाटी करते हैं, तुम अपने दिल पे हाथ रख के बोलो। सारे के सारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है एलुमिनाटी होता है? क्या तुम्हें लगता है? मुझे नहीं लगता। मुझे इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क में बिलीव करती हूँ। और दिलजीत अपने 40s में जाके इस लेवल के फेमस हुए, तो ऑब्वियसली अगर एलुमिनाटी होता तो वो पहले ही चल चुके होते, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो बहुत पहले ही फेमस होते। मेरे को लगता है, मैंने खुद दिलजीत की जर्नी अपने आंखों के सामने देखी है। उनको कितनी गालियाँ पड़ी है ये भी मैंने देखा है, और उनको कब प्यार मिला ये भी मैंने देखा है। उन्होंने कितना हार्डवर्क किया ये हम सबको पता है। तो ये सब बड़ी बचकान चीज़ें लगती है मुझे, एंड किसी को ऐसे बोलना बहुत गलत है। लेट्स सी आगे क्या बोल। इज नॉट अ मैन एनीमोर। पता नहीं इल्यूमिनाटियां दे रिचुअल च ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ।
जे मैं वो गल्लां खोलतियां। ही इज सेइंग दैट दिलजीत इज नॉट अ मैन एनीमोर। एनुमिनाटी के रिचुअल्स में क्या क्या हुआ, मुझे लाइव नहीं देखनी, और मैं और इस बंदे को नहीं देना चाहती लाइमलाइट, बस इनफ। कॉलिंग समवन दैट ही इज़ नॉट अ मैन एनी मोर इज़ वे टू बैड, इट्स वे टू बैड। ये तो हद ही कर दिया आपने तो। मेरे को था कि आई विल गिव माई ओपिनियन, बट आफ्टर दिस आई डोंट वांट टू गिव माई ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक। ही डोंट डिज़र्व दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ दिलजीत को। अगर कोई ऐसे आके ऐसी बातें बोलेगा ऑब्वियसली मैं तो सुन ही नहीं सकती। मेरे को तो बिच वाली बात तक का पता था, मुझे ये इतना ज़्यादा बोल रहे हैं मेरे को तो पता ही नहीं था। फक इट। एक ही चीज़ कर सकते हैं हम, ऐसे लोगों को आप जाके ब्लॉक करो, रिपोर्ट करो। यही इलाज है इन लोगों का। इन लोगों को चाहिए ना जो फेम, ना दो इनको। अगर ये बोल रहे हैं ना, देखो ही मत, इनको व्यू ही ना दो। इसी तरीका है इनका मुंह बंद कराने का। तुम कह रहे हो कि बच्चों पे क्या असर जाएगा, अब बच्चों पे क्या असर जाएगा कि वो नहीं सीख रहे अब कि आप कैसे बड़ों के रिस्पेक्ट नहीं करते हो। ये भी तो एक चीज़ ही है। आप कुछ भी बोल रहे हो, अब आप नहीं देख रहे बच्चों को, अब आपको नहीं आ रहा समझ। माय गॉड, हिपोक्रेट। लिटरली मैं जब भी इनका कुछ देखती हूँ ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरे को याद है मैंने लास्ट टाइम जब इन पर रिएक्ट किया था तब क्या था, जब इन्होंने सिद्धू मूसेवाले पे ड्रेस निकाला था तब भी मेरा खून खौल गया था। मैं गुस्सा आ गया था मुझे, और आज भी मैं इसके आगे लाइव नहीं देखना चाहती। जो मर्जी उन्होंने बोला, ये अपनी बोल के खुद खुश होते रहे, बट हमें पता है कि हम जिस आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हो वो कैसे है। सो दैट इट फॉर टुडे, इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।